हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर। ये चैप्टर आप काफ़ी सालों से एरिया जो चैप्टर था वो पढ़ते आ रहे हो, जिसमें डिफरेंट शेप्स थे। अब इसमें जो हम लोग यूज़ करेंगे वो 3D शेप्स आ जाएंगे। इससे पहले आपने रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, ये सब रोम्बस का एरिया आपने देखा था। अब उनका हम 3D वर्जन देखेंगे कैसे वर्क करते हैं। तो आई होप आपको आइडेंटिफाई करना आता होगा। ये हमारा एक क्यूबॉइड है, ये हमारा एक कोन है, ये हमारा एक सिलेंडर है और ये एक हेमिस्फेयर है, बॉल जिसे कहते हैं। ठीक है। एंड आपके अब जैसे बट देखिए रियल लाइफ में ये सब तो हमारे काम आते ही हैं, बट हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स भी बहुत सारे काम आते हैं। जैसे आपका एक ट्रक है, तो अब ट्रक आप देख रहे हो कि ट्रक में व्हाट यू कैन सी। अगर यहाँ पे मैं एक डायग्राम को थोड़ा सा डिफाइन करूँ थोड़ा सा, तो यहाँ देखो, एक आपको क्या लग रहा है, ये एक यहाँ पे सिलेंडर है और ये आधा पार्ट क्या है, एक हेमिस्फेयर है। ये दोनों पार्ट कैप्सूल की तरह, ये दोनों हेमिस्फेयर को जोड़ दोगे तो एक स्फीयर बन जाएगा और एक सिलेंडर था ही। ठीक है। तो अगर आपको इसकी वॉल्यूम निकालनी हो तो एक सिलेंडर की वॉल्यूम निकालोगे, एक स्फीयर की वॉल्यूम निकालोगे, ऐड कर दोगे। तो यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट जनरल लाइफ में कैसे यूज करना है, जैसे आप ये देख सकते हो कि दिस इज अ टेस्ट ट्यूब, यूज होती है आपकी केमिस्ट्री लैब में। तो इसको आप कैसे इमेजिन कर सकते हो। इन जनरल इसको आप एक इमेजिन कर सकते हो लाइक अ हेमिस्फेयर जो अटैच्ड है किससे, एक सिलेंडर से बॉटम में। बस सेम चीज है। तो आप एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकालोगे, एक हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालोगे, ऐड कर दोगे। तो यही बात यहाँ पर हो रही है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। इसको ही हम डिस्कस करेंगे। जो इसके एग्जाम्पल्स हैं यू कैन सी, लाइक यहाँ कोन और एक हेमिस्फेयर है, ये एक आपका टॉप है, लट्टू जिसे कहते हैं। तो एग्जाम्पल्स आप जरूर खुद से करिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम्स और मोर ऑफन देन नॉट जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके एग्जाम्पल से आएंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती है। अगर आप बोलोगे सेपरेटली वीडियो चाहते हैं, कोई एग्जाम्पल नहीं समझ आया तो उन्हें हम करेंगे। तो यहाँ मैंने एक शीट बनाई है, जिससे एक क्विकली हम लोग इसको आराम से कर लेंगे। ठीक है। तो ये आज हम लोग पहली एक्सरसाइज करने वाले हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। फॉर्मूला आप देख सकते हो, क्यू जो है वो क्या होगा, 6a स्क्वायर LSA। तो इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा जिससे आपको मदद हो पढ़ने में। ठीक है। क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया आपका, और कौन कौन सा है, एक्सक्यूज मी, आपका सिलेंडर है, हेमिस्फेयर है, स्फीयर है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, कोन है। तो आई होप TSA LSA में आपको क्लियर होगा। TSA इज टोटल सरफेस एरिया, LSA इज लेटरल सरफेस एरिया। इसी तरह स्फीयर हेमिस्फेयर में आपका CSA होता है कर्व सरफेस एरिया और TSA टोटल सरफेस एरिया। सेम इन सिलेंडर एंड सेम इन कोन। ठीक है। यहाँ कॉम्बिनेशन हमारा ज़्यादा विजिबल होगा, कॉम्बिनेशन आपको देखना है तो उसी अकॉर्डिंग काम करना है। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने ये रहा, स्टार्ट करते हैं। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम इतना आर जॉइंट एंड टू एंड। तो सबसे पहले हमको डायग्राम की रिक्वायरमेंट होगी बिकॉज ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है। आई एम राइटिंग हियर टू सॉल्व, नॉट टू शो यू हाउ टू राइट। हाउ टू राइट इज बीन टॉट इन योर स्कूल। ठीक है, वहां आप फॉर्मेट में सीख रहे हो। यहाँ क्वेश्चन को समझो। एक क्यूब दिया गया है जिसकी वॉल्यूम क्या है, मतलब ये तो 2 क्यूब है, उसमें से ईच की बात हुई है ना, ईच क्यूब एक की वॉल्यूम क्या है, 64। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूब का क्या होता है, ए क्यूब। तो अब क्यूब समझो कि 64 किसका क्यूब, किस एक ए का कर दे हम क्यूब कि वो 64 बन जाए, दैट इज 4। 4 का अगर आप, एक्सक्यूज मी, 4 का अगर आप क्यूब करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 64। इट इज वेरी क्लियर आई गेस। ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, एक साइड क्या आ गया आपका 4 आ गया, ए इज इक्वल टू 4। अब बोला क्या जा रहा है कि इसी के साइड बाय साइड एक और हमने क्यूब जोड़ दिया है सेम सेम लेंथ का। तो ये ऐसे दिखेगा, आया ना, इस तरह दिखेगा। तो अब इसकी टोटल क्या हो जाएगी, 4 + 4 दैट इज 8 विल बी द टोटल लेंथ। ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 4 ही रहेगी भाई साइड में, और हाइट भी क्या रहेगी, 4। हमसे पूछा गया फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसका LBH क्या है, L है उसका 8, B है उसका 4, HB उसका क्या है 4। नाउ कमिंग टू द फॉर्मूला। सरफेस एरिया बोला गया, जब तक लेटरल सरफेस एरिया नहीं बोला जाएगा तब तक आप
जो बोला गया है वही करेंगे, मतलब टीएसए ही आपको निकालना है। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 2 LB प्लस BH प्लस LH। तो यहाँ सॉल्व करोगे 2 इंटू LB, 8 4 जा 32, आई एम सॉल्विंग हियर डायरेक्टली, 8 4 जा 32 एंड 4 4 जा 16, तो 32 64 हो गया, 64 प्लस 16 आपका 80 हो गया, डबल उसका क्या हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, कैसे आया, क्यों आया, कहां से आया। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा लग रहा है ये, इस तरह से हम लोग करेंगे जैसे एक स्पेस आपके पास रहे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। हमसे क्या बोला गया है, एक वेसल है किस फॉर्म में, हॉलो हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर हम जानते हैं कैसे दिखता है, कटोरे जैसा दिखता है, ये हो गया। इज माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, तो इसके ऊपर एक सिलेंडर बना है। ठीक है, और डायमीटर जो है हेमिस्फेयर का वो 14 है, टोटल हाइट जो है वेसल की वो 13। इनर सरफेस आपको बताना है। तो अच्छा, माउंटेड तो मतलब क्या है कि जो हेमिस्फेयर का रेडियस होगा दैट इज 7, बिकॉज डायमीटर कितना है 14, वही इसका भी आपका रेडियस होगा। ये बात क्लियर है? गिवन में आप ऐसे लिखोगे, गिवन दैट, डायग्राम इज मस्ट है, डायग्राम के बिना क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ोगे। सेकेंडली जो थोड़ा ट्रिकी पार्ट है यहाँ पे वो है टोटल हाइट। तो जो टोटल हाइट दी गई है वो दी गई है आपको 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और सेंटर से आप नीचे जाओगे तो यहाँ भी क्या आपको दिखेगा 7। बात समझ पा रहे हो भाई? अगर ये टोटल हेमिस्फेयर होता तो ये पॉइंट रेडियस ही तो होता, तो ये 7 है। अगर ये 7 है तो ये कितना बचेगा, दिस विल बी आर 7 प्लस 6 ही तो 13 होता है। तो हाइट जो आपकी सिलेंडर की हाइट है जो होगी वो क्या हो जाएगी 6। नाउ हैव टू फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया हमको जानना है। तो इनर सरफेस एरिया में इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, और वेसल है तो मतलब क्या ऊपर खुला होगा, तो ये ऊपर वाला पार्ट खुला है, तो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए, इसका भी कर्व सरफेस एरिया चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। क्लियर है आई गेस? तो CSA ऑफ, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक बेटर है। CSA ऑफ सिलेंडर मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। पहले तो फॉर्मूला लिखोगे प्रॉपर। फॉर्मूला क्या होता है CSA का, पाई 2πRH। ठीक है, CSA का ऑफ सिलेंडर, इसका क्या होता है आपका 2πr²। तो आप देख सकते हो 2π कॉमन आ रहा है, R कॉमन आ रहा है, तो आ जाएगा 2πr कॉमन आ गया, यहाँ रहेगा H, यहाँ रहेगा R। अब वैल्यूज पुट कर सकते हो। वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 2 इंटू 22/7 इंटू R, दैट इज 7, ब्रैकेट में जो आपका सम था टोटल हाइट दैट इज 13 ही रहेगा, ये तो क्लियर है। तो अगर आप इतना दिमाग ना भी बढ़ाओ, 6 + 7 13 डायरेक्ट भी आ गया। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 44 इंटू 13, दैट विल बी वॉट 25 कैरी, देन अगेन 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप ये क्लियर होगा आंसर आपको। कोई भी आंसर अगर गलत होता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मोस्ट प्रोबेबली सही होना चाहिए, प्रोसेस इज ऑलवेज करेक्ट, यही होगा। बिकॉज ये कैलकुलेशन हैवी होता है तो गलती हो सकती है, इसलिए कोशिश जरूर करिए कि रीचेक जरूर करें। जैसे 13 4 जा 52 होता है तो यहाँ 2 कैरी आ जाएगा, 5 ऊपर चलेगा, फिर 52 552 में ऐड होगा तो 557। तो यू हैव टू चेक रीचेक अगेन एंड अगेन इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। आई होप समझ आया होगा सेकंड क्वेश्चन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं किस पे, 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। हाँ, तो एक कोन है जो किस फॉर्म में है, ऑफ रेडियस, टॉयज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस इतना माउंटेड बाय हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। तो वही एक टॉप जैसा है। ठीक है, एक कोन है और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बना। द टोटल हाइट ऑफ द, आपको हाइट भी दी गई है, तो सरफेस एरिया आपको जानना है। ठीक है, तो यहाँ सरफेस एरिया इसका भी CSA लोगे और सिंपल सा इसका भी CSA लोगे, इतना क्लियर हो जाएगा।
लेकिन अब पहले उसकी मेजरमेंट देखते हैं। तो कोन का जो रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर, और रेडियस सीधी सी बात है आपका हेमिस्फेयर का भी सेम है। और जो टोटल हाइट दी गई जैसे पिछले केस में दी गई थी वो कितनी दी गई है, दैट इज 15.5 सेंटीमीटर। बट वी हैव टू सेपरेट इट, क्योंकि हमें मालूम है अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा, तो जो बाकी बचा वो कितना होगा, 15.5 से माइनस कर दोगे तो दैट विल बी 12 सेंटीमीटर कोन की हाइट हो गई। तो हम सी एस ए निकाल लें, सी एस ए ऑफ कोन, कोन ठीक है, सी एस ए ऑफ कोन निकालो प्लस सी एस ए ऑफ आप हेमिस्फीयर निकालो, दैट्स इट। कोन के लिए क्या होगा, 1/3 पाई, पहले आप सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे आर स्क्वायर एच, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, हाँ पाई आर एल होता है, इसका क्या होता है पाई आर एल। थिंग इज कि पाई आर एल करोगे तो यहाँ एल की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। एल एल कैसे आता है, बिकॉज ये 90 डिग्री है, रेगुलर आपका कोन है, तो यहाँ पर आपका ये दिस विल बिकम एज अ राइट एंगल ट्राइंगल, 3.5 और 12, ये आपको एक्स जानना है। तो कैसे निकलेगा, पाइथागोरस लगाते हैं इसमें, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इसको, अब बेटर है ठीक है। तो यहाँ हम लगाएंगे क्या, इसको पाइथागोरस लगाएंगे, दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, 3.5 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे और 12 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे, ये होता है 144, ये होता है आपका 12.25 बराबर एक्स स्क्वायर। कुछ गड़बड़ है क्या, कितना आ जाएगा ये 156.25, दिस विल बी आवर फाइनल वैल्यू अंडर रूट में x। अभी किसका क्यूब या वो होता है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा कैलकुलेटिव ये मिस्टेक, मिस्टेक तो नहीं कहेंगे इसको, हाँ। एक मिनट में देखता हूँ। तो आपका जो ये अभी हम वैल्यू कर रहे थे, यहाँ जो आया है 156.25, दिस इज द स्क्वायर ऑफ, इसका स्क्वायर है ये स्क्वायर है 12.5 का, ठीक है। आप देख भी सकते हो 12.5 का स्क्वायर करो, आप स्क्वायर करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया, कितना हो गया 12.5। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, कहाँ से है पाई आर एल, ठीक है। हटाते हैं, हम क्या करने वाले थे, सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ आपका हेमिस्फेयर करने जा रहे थे। फॉर्मूला हम लोग लिख रहे थे, तो यहाँ क्या आया पाई आर एल, और यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा, अभी हमने पीछे देखा 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पाई और आर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा एल प्लस 2 और आर, तो 2r हो जाएगा 7, एल की वैल्यू क्या है 12.5, पाई आप जानते ही हो 20/7 होता है, आर की वैल्यू 3.5 है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये आ जाएगा 22/7, ये आ जाएगा 35/10, ये आ जाएगा आपका 195/10, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 11, 195 इंटू 11 करोगे तो क्या आ जाएगा 195, भी है यार गड़बड़ हो जाएगा मामला, चलो करते हैं पहले, पहले इसका हाफ कर लेते हैं। तो ये हाफ कितना हो जाएगा 9,175 आ जाएगा, और 975 को आप 11 से करोगे तो ये आ जाएगा 975, 5 2 10 7 10, ये आ जाएगा फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 10 7 2 5 पॉइंट इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हो, जो कॉन्सेप्ट होगा वो यही रहेगा हमेशा, ठीक है। कैलकुलेशन कुड बी अ मिस्टेक, एंड हाउ टू करेक्ट द कैलकुलेशन मिस्टेक आई हैव टोल्ड यू कि रीचेक करो, बार बार नीचे से ऊपर जाओ, मतलब क्या फाइनल स्टेप हो गया, अब आप रीचेक करो कि सही कर रहे हैं सही कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो इस तरह से भी चलेंगे। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दिस, a cubical block of size 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, ठीक है। फिर से डायग्राम बनाएंगे, अब यहाँ क्यूब है, ठीक है, हमारे पास क्या है क्यूब, और ब्लॉक 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सारी हाइट कितनी है आपकी, क्यूब में सारी साइड्स बराबर होती हैं, एजेस मतलब, यहाँ क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर कैन हैव,
तो ग्रेटेस्ट डायमीटर तो आप समझ पा रहे हो, जो ये आपका मैक्सिमम लेंथ होगी वही उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर हो पाए, दैट इज दिस। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यही आपका जो डायमीटर वो क्रिएट कर पाएगा, मैक्सिमम इसकी यही पूरी लेंथ हो पाएगी, दैट इज डायमीटर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, 7 सेंटीमीटर आपका मैक्सिमम डायमीटर हो पाएगा। तो पहले का तो आंसर हो गया, ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा 7 सेंटीमीटर। नाउ सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ये थोड़ा ट्रिकी है बिकॉज अब क्या होगा थोड़ा समझिएगा। देखिए जब क्यू ये आपका हेमिस्फीयर नहीं था, ठीक है, तो आपके पास कितने फेस थे, 6 फेस थे। हेमिस्फीयर आने के बाद 5 फेस तो फुल हो गए, बट आपके पास एक जो फेस है उसमें कुछ कॉर्नर जो रहेंगे वो आपके अभी भी दिखेंगे, ठीक है, उस साइड का भी कॉर्नर वो दिखेगा। तो हमको उस कॉर्नर का भी ये निकालना है, प्लस इसका ये से भी निकालना है। तो यहाँ 3 पार्ट आ गए, अभी तक हम 2 पार्ट कर रहे थे जो सिंपल थे। इसको अगर ऊपर से आप देखना चाहोगे, अगर आप इसको ऊपर से देखोगे, मतलब मैं इसके टॉप व्यू को आपको दिखा रहा हूँ, तो टॉप व्यू में आप देखोगे कि अगर इसके अंदर एक सर्कल बना है तरह से, तो ये वाला जो पार्ट है आपका, दिस पार्ट, वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया ऑल्सो, ठीक है, ये भी ऐड होगा। कैसे होगा, तो आप इसका एक का एरिया निकालोगे, एक, ठीक है, 7 इंटू 7 49, और इस सर्कल के जो आपका बेस है, जो हेमिस्फीयर का बेस है, उसका एरिया निकालोगे, माइनस करोगे। ये भी आपको एक काम करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत ज़्यादा है। तो आई होप ये चीज़ समझ आई होगी कि क्या हम कर रहे हैं। एक बार इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ी प्लेस इसकी चीज़ नहीं हो पाती, चलो इसको हटाते हैं। तो कॉन्सेप्ट वाइज आप समझ गए होंगे कि हमको यहाँ काम 3 काम करने हैं। एक तो 5 सरफेस का एरिया निकालना है, ठीक है, क्यूब का। फिर हमको एज इट इज हेमिस्फीयर का भी निकालना है, तो 5 फेस ऑफ क्यूब, प्लस क्या करना है आपको, हेमिस्फीयर का भी सी से निकालना है, सी से, प्लस एक जो आपका जो आपका, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी स्क्वायर है, ए बी सी डी स्क्वायर है, इसका एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी डी स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। ये सर्कल आपका बन रहा है, इस सर्कल का एरिया भी माइनस होगा। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ जाना चाहिए कि 3 चीज होंगी। अब 5 सरफेस में देख लो सब, क्योंकि सेम है, तो बस आपको 5 ए स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। हेमिस्फीयर में आपको क्या लिखना होगा, जो आप लिखते आ रहे हो 2 पाई आर स्क्वायर। अब आर को ए के टर्म्स में लिखोगे क्योंकि इससे थोड़ा आपको फायदा होगा कॉमन निकालने में। 7 जो था वो ए है, और रेडियस क्या होगा इसका आधा, तो यहाँ क्या हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर, प्लस एरिया जो होगा वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 7 इंटू 7 क्या होगा 49, ठीक है भाई। एक जो आपका सरफेस होगा वो 7 इंटू 7 ही तो होगा, समझ पा रहे हो ना। 49 यहाँ कैसे आया, तो यहाँ 49 आया माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वही चीज आप करोगे, पाई a/2 का होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये करने पे वो हो जा रहा है, ठीक है, इंक्रीज तो तब भी हो जाएगा, ऐसा नहीं। हम लोग यहीं पे थे ना, ठीक। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, कुछ कॉमन निकालने वाला दिख नहीं आया, एज इट इज जो है वही करते हैं। या तो चाहो 49 उसको कर सकते हो, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 5 इंटू 49 प्लस एक, ये 49 रहेगा ही रहेगा, तो ये 49 और आ गया, प्लस 2 पाई a/2 का होल स्क्वायर माइनस पाई a/2 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है, रीशफलिंग की है। यहाँ आ जाएगा 6 इंटू 49 प्लस, आप क्या देख सकते हो, पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 a अपॉन स्क्वायर माइनस a/2। और फर्दर सॉल्व कर सकते हो, 6 9 जा 54, 5 कॉमन आ गया, 6 4 जा 25, 29 आ गया, प्लस पाई/7। अब यहाँ सॉल्व कर सकते हो क्योंकि 2 एक टर्म लिखा है माइनस ए, तो ये बचेगा क्या ए स्क्वायर ही, और a/2 का होल स्क्वायर, एक क्या है 7 है, 7 स्क्वायर 49 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। 2 क्यों लिख रहे हैं समझ पा रहे होंगे,
भाई जो आपका आर है वो आर है क्या है, a/2 ही तो है भाई। जो पूरा ए होगा उसका आधा ही तो आपका रेडियस होगा। यहाँ क्या आ जाएगा 7 जा, और यहाँ आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे आ जाएगा 11। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, और अगर बोलोगे तो मैं कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा पेस ऊपर का लेना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ आ जाएगी आपकी वैल्यू, दैट इज 294 प्लस 11 7 जा 35, और सॉरी 77, और 77 का हाफ क्या हो जाएगा 38.5 को ऐड कर लोगे, यहाँ पे आ जाएगा 0.5, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 कैरी 10 3 1 कैरी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया भी निकला है। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेथड आप खुद ढूंढिए। ठीक है, देयर कुड बी वेरियस मेथड। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। दिस इज हाफ ऑफ आवर एक्सरसाइज। हमेशा क्वेश्चन को खुद एक बार ट्राई करो, देन ट्राई टू चेक कि आपने सही किया है कि नहीं। तो 9 क्वेश्चन है, 5 हमारे 5वां हम करने जा। ठीक है, हेमिस्फेरिकल depression is cut out from the face of a cuboidal wooden block such that the diameter L of hemisphere is equal to the edge of the cube. ठीक है, डिटरमाइन द सरफेस। अब उल्टा हो गया। ठीक है, अब काम उल्टा हो गया। मतलब क्या है, पहले हमने सरमाउंट किया था, बाहर किया था, माउंटिंग की थी। अब हम अंदर से ही निकाल रहे हैं। मान लीजिए कि एक टाइप का आइसक्रीम का बॉक्स है, और एक जो आपका आपने देखा होगा चम्मच होता नहीं है उन लोग के पास, इस तरह से चम्मच है, वो उन्होंने इस पर पुट किया, और जो आपकी आइसक्रीम है उन्होंने निकाल ली इस तरह से, अंदर से इस तरह से क्यों निकाल ली। अब पूछा गया है कि जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, क्योंकि ये आइसक्रीम का सरफेस जा चुका है, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसके आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो सेम काम करोगे। ठीक है, सेम काम करोगे। यहाँ बस खास बात क्या है कि डायमीटर को एल दिया गया है। वी डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर वैल्यू, वी जस्ट हैव द वेरिएबल है। तो यहाँ एल लेंथ हो जाएगा, और आपका जो रेडियस हो जाएगा वो L/2 हो जाएगा। तो यहाँ भी वही चीज़ करोगे, 6a² प्लस 2πr² माइनस πr²। तो आप सॉल्व कर लिख सकते हो 6a² प्लस πr²। और a की वैल्यू क्या है, L है, और r की वैल्यू क्या है, L/2 है। ये बात क्लियर हो रही होगी। यहाँ पुट करोगे 6 इंटू L² प्लस पाई इंटू L/²/4। दैट विल बी योर आंसर फाइनल। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चीज़ समझ आई होगी आई होप। कोई भी आपको क्वेश्चन लगता है कि स्कूल में अलग से बताया गया है या वो है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मोर और लेस दिस इज एन स्टैंडर्ड आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखा जा सकता है। जैसे आप गिवन लिखोगे, ठीक है, डायग्राम ये बनाओगे, तो प्रॉपरली लेबल करोगे, लेबल, देन फॉर्मूला यूज लिखोगे, देन सोल्यूशन लिखोगे, देन यू विल सॉल्व इट। आपको ऐसे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ट्राई टू फॉलो द व्हाट वी से, आपका जो प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो करना ही पड़ेगा। 9th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन आ जाते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। तो ये तो बात बहुत क्लियर है कि इस तरह से ये आपकी इन जनरल मेडिसिन होती है। ठीक है, जेलेटिन वाली जो आती है, स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, वहाँ डायग्राम दिया गया है। ठीक है, इफ यू वांट तो मैं डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ, बट बेटर है क्या, आईसीएसई बोर्ड के जैसे स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बुक में मिनिमल डायग्राम्स होते हैं क्वेश्चंस के लिए। आपको भी वही प्रैक्टिस करनी चाहिए। डायग्राम यही बना है। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 millimeter and the diameter of capsule is 5 millimeter. Find its surface area. तो अब बड़ा कॉन्सेप्चुअल ये इधर पॉइंट बन जाएगा कि हम इसका वैल्यूज कैसे निकालेंगे। तो हमने तो ये पहले सबसे पहले स्टार्ट किया था, देखा था कि इन दो हेमिस्फेयर को जोड़कर हम एक स्फीयर बना सकते हैं। ठीक है, और उसका रेडियस क्या होगा, उसका रेडियस यही होगा डायमीटर ऑफ द कैप्सूल। जो कैप्सूल का डायमीटर है
वही इसका भी डायमीटर होगा, तो 5 मिलीमीटर इसका डायमीटर होगा और रेडियस हाफ हो जाएगा। और जो सिलेंडर है आपका, उसका भी आपका जो डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर होगा। हाइट अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली हम देखते, देखो हमें ये क्लियर है कि ये अगर सेंटर है तो ये भी क्या होगा, आपका 5/2 मिलीमीटर होगा, और सीधी सी बात है ये भी 5/2 मिलीमीटर होगा। और जो टोटल लेंथ दी गई है कैप्सूल की, जो टोटल लेंथ दी गई है कैप्सूल की, कितनी दी गई है, 14 मिलीमीटर। क्लियर है? तो इस 14 मिलीमीटर में हमें ये माइनस करना पड़ेगा क्या, 5/2 माइनस 5/2, 5/2 माइनस 5/2, दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब 5 ही बचेगा। फाइनली 9 सेंटीमीटर की आपकी हाइट है किसकी, सिलेंडर की, और जो रेडियस है वो 5/2 है। नाउ वी आर जस्ट हैव टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन करनी है किसकी, फाइंड द सरफेस एरिया। डायग्राम समझ गए होंगे, एक बार तो देखो, नहीं तो मैं डिलीट करता हूँ कि स्पेस चाहिए। अब हम क्लियर हो गया है कि हमारे पास एक स्पेयर था, तो एक स्पेयर का हमको क्या निकालना है, सी से, और एक हमें जो सिलेंडर दिया गया था उसका भी हमें क्या निकालना है, सी से। वैल्यूज हमें क्लियर है, आर है वो 2.5 मिलीमीटर है, और जो आपका हाइट है सिलेंडर की वो आपकी 9 सेंटीमीटर, 9 मिलीमीटर। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज, बट बिफोर दैट फॉर्मूला, पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², और इसका सिलेंडर का क्या होता है आपका, πr²h, 2πrh, 2πrh। क्या कॉमन दिख रहा है आपको यहाँ पे, पाई दिख रहा है और 2 दिख रहा है और r दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2r प्लस h। यहाँ साफ साफ ये दिख रहा है, ये प्लस है। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू 22/7, 2.5 ब्रैकेट 2r, 2r मतलब 5 हो जाएगा यहाँ पे, h आपका 9 है, यहाँ आ जाएगा 14। वेरी गुड, देखो कैलकुलेशन में आपको अपनी हेल्प हो गई, मैं वही सोच रहा था कैलकुलेशन कैसे होगी, तो इन्होंने खुद दिया है 2.5, यहाँ आ जाएगा 14, तो आ जाएगा 2, 2 5 5, 5 2 10, एंड 10 20 220 मिलीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, मैं बहुत स्पीड में तो नहीं जा रहा, एक बेसिक स्पीड में जा रहा हूँ। पॉज करके आप जरूर वापस जरूर देख सकते हो अगर आपको दिक्कत है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग 7 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल ट्यूब टॉप। तो डायग्राम थोड़ा समझोगे तब बेटर होगा। एक आपका टेंट है इस तरह से, ठीक है, और इस पे क्या बना है, कॉनिकल, इस तरह से शेप से बना है। हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट इज 2.1 एंड 4 मीटर। तो जो डायमीटर दिया गया है वो 4 दिया गया है, तो जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, रेडियस आपका 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है, और जो हाइट है वो 2.1 मीटर हो जाएगी ऑफ द सिलेंडर। स्लैंट हाइट दी गई है यहाँ पे आपको बहुत अच्छा, स्लैंट हाइट जो ये है ये कितनी दी गई है, 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ठीक है, एरिया निकालना है, तो इसका भी सी ए से निकालोगे, इसका भी सी ए से निकालोगे, ठीक है, सी ए से। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट, तो रेट तो निकल जाएगा, पहले हमको सी ए से निकालना है। सीधी सी बात है, जब आप टेंट लगाते हो तो नीचे बेस नहीं रखते हो, चद्दर लगाते हो, आप ग्राउंड पे ही सोते हो। तो यहाँ आपको लिखना है क्या, सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। हमको सबकी डायमेंशंस मालूम है, वैल्यू पुट करनी है। पहले फॉर्मूला देखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। वैल्यूज पुट करते हैं, सबसे पहले कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ पाई कॉमन है, आर कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, एल प्लस 2h, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 2, एल जो है आपका 2.8 है, और ये क्या है आपका 2.1 है, ये सुनो 2.1 है, तो 2.1 का डबल क्या हो जाएगा 4.2, एंड 4.2 में इसको ऐड करोगे, 4.2 में 2.8 ऐड करोगे तो कितना होगा 70, तो यू विल गेट हियर 70, ये 7 सॉरी 7.0 मिलेगा ना, ये 7 ये 7 कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही बचा, 22 का डबल कितना हो जाएगा आपका 44 मीटर
square. This will be your CSA of the whole text. Now coming to the use of the cost of the canvas. तो 500 रुपये ले रहा है पर मीटर स्क्वायर पे, एक पे 500 है तो 44 पे 400, कॉस्ट जो आ जाएगा कॉस्ट वो आ जाएगा 44 इंटू 500. तो दिस विल बी इक्वल टू 00220. दिस विल बी योर कॉस्ट रुपीज 22,000 रुपये लग जाएगा टेंट बनाने में. बड़ा खर्चा है, हाँ खर्चा काफी है. ठीक, अब ये समझ आया होगा. द की ऑफ सॉल्विंग दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इज दिस diagram. Diagram is must. If you don't make diagram, there is very less chance that you will be able to solve this type of questions. Now coming to 8th question. More or less ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्पल बेस्ड है. एग्जाम्पल अगर आपने एक बार खुद से लगाओगे तो जरूर आ जाएगा. आगे देखते हैं. From a solid cylinder whose height is इतना and diameter is इतना, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. तो क्वेश्चन क्या हो रहा है, जैसे वहां किया था सेम है कि आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और यहां से आपका एक कोन जो है इसके अंदर से निकाल लिया जाए. तो यहां मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा. इसका आपको हमको क्या बताना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. वॉल्यूम दिया होता तो बहुत आसान हो जाता. अभी हमको क्या दिया गया है, आपका सरफेस एरिया निकालेंगे. ठीक है, तो क्योंकि ये सॉलिड है और ये वाला पार्ट हट गया है तो हमारा ये टॉप हट जाएगा. बट ध्यान रखिएगा नीचे का एक जो ये एरिया है ये आपका रहेगा. ठीक है, और CSA भी रहेगा और कोन भी रहेगा. ठीक है, लेकिन कोन का आपका CSA ही रहेगा, ये वाला पार्ट नहीं रहेगा. यही देखो, एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट. तो बाहर निकाल ली गई तो ऊपर वाला पार्ट हट गया. तो हमारे पास यहाँ 3 पार्ट आ गए. एक तो CSA ऑफ सिलेंडर ना, एक CSA ऑफ कोन आ जाएगा और एक आपका सर्कल का एरिया आ जाएगा. ठीक है, तो 3 चीजें आ जाएंगी. इसको आप क्या लिखोगे, 2 पाई RH. इसको क्या लिखोगे आप, पाई RL. और इसको क्या लिखोगे आप, पाई R स्क्वायर. पहले तो डायमेंशन लिख लेते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हाइट. हाइट कितनी दी गई है, 2.4. अगर कोई पोर्शन यहाँ कट जा रहा है क्योंकि यहाँ मेरी फोटो आ रही होगी वीडियो, तो ट्राई टू एडजस्ट दैट. यहाँ पे कितना आ रहा होगा आपका, 0.7 सेंटीमीटर रेडियस, क्योंकि डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है तो आधा ही तो होगा इसका, 0.7 सेंटीमीटर. क्लियर है वाली बात. और अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि हमें L चाहिए ना, तो हमें आपका व्हाट वी वांट द L वैल्यू. तो यहाँ आ जाएगा आपका क्या, 0.7 और यहाँ आ जाएगा 2.4. तो यू कैन सी दैट इफ यू रिमूव दिस डेसिमल बोथ साइड यू विल सी दैट दिस विल बिकम 2.5, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है. 24 का स्क्वायर 576, तो इसको 5.76 करोगे और 0.7 का स्क्वायर होगा 0.49, ऐड करोगे तो क्या आएगा 6.25, और 6.25 किसका स्क्वायर होता है, 2.5 का स्क्वायर होता है. तो आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी. वापस आ सकता है ना, क्या कुछ जादू. अरे 2 बार हो गया, मैं इरेजर चाह रहा था. ठीक है, तो हमारा जो L की इशू था ना स्लैंट हाइट का, वो हमारा आ गया, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर. नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज. बिफोर दैट यू कैन कॉपी टेक आउट पाई एंड R. तो यहाँ आ जाएगा आपका क्या, 2H, यहाँ आ जाएगा आपका L और यहाँ आपका आ जाएगा R. आप वैल्यू पुट कर सकते हो. पाई 7, R की वैल्यू क्या है 0.7, 2H तो इसका डबल क्या हो जाएगा 4.8, L क्या है आपका 2.5 और R क्या है आपका 0.7. तो ये ऐड होकर कितना हो जाएगा 73 और ये हो जाएगा आपका 7.3 हो जाएगा 8. और यहाँ पे इसको आप हटाओगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.1. ठीक है, 22 इंटू 0.1 इंटू 8, 176 हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. कैलकुलेशन यू कैन चेक. कॉन्सेप्ट वाइज यही तीनों चीज़ें होंगी. ठीक है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है. ये क्यों आया है समझ पा रहे हो.
और ये क्यों नहीं आया, ये नीचे का एरिया है, ठीक है, ये वाला पार्ट का एरिया है, बिकॉज हमने एक साइड से फॉलो किया है ना, नीचे तो नहीं किया होगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट मुश्किल हो जाता है। ये दो पार्ट तो सब कर लेंगे, बट ये क्यों ऐड हुआ है इसको समझना जरूरी। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, A wooden article was made of scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder. Wow, बढ़िया है। If the height of the cylinder is 10 centimeter, the base is इतना, find the total surface area of article। तो बहुत अच्छा है। जैसे अभी हमने एक बनाई थी, एक बार मैं छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ। एक हमने क्या बनाया था, क्यूब, आपका कैप्सूल बनाया था, सेम चीज है, बट ये इनसाइड हो जाएगी। मतलब क्या है, ये थोड़ा इस तरह से दिखेगा। एक जो हम स्कूप निकाल रहे हैं वो एक इधर से निकालना है और एक स्कूप अंदर से निकालना है। तो फिर वही बात आ जाएगी कि ये दोनों जो चीज है ऐड होके एक बन जाएंगी क्या, स्फीयर, और एक तो आपका वो ही है। तो क्योंकि ये सॉलिड है तो एक बाहर का हमको सी एस ए चाहिए, ठीक है, और ये दोनों का हमको जो स्पेयर का सी एस ए और टी एस ए एक ही होता है, तो हमको एक स्पेयर का टी एस ए भी चाहिए, वही सी एस ए, ठीक है, और इसका हमको सिलेंडर का भी सी एस ए चाहिए। समझ पा रहे हो कि कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, ठीक है भाई। चाहे आप अंदर से करो या चाहे बाहर से करो, कोई अंतर नहीं क्रिएट हो रहा है। ये वाली बात आपको समझनी है। यही आपको 3-4 क्वेश्चन में सेम चीज रिपीट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5-4 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 पाई, सॉरी आर एच, 2 पाई आर एच। बार बार मैं वॉल्यूम ले आता हूँ। अब पहली बात एक बार डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, इतना कॉन्सेप्ट है नहीं। तो ये जो है, क्योंकि रेडियस आपका 3.5 दिया गया है, तो वही आपका रेडियस सिलेंडर का उसका भी हो जाएगा, हेमिस्फेयर का, और हेमिस्फेयर का हो गया तो आपका वो स्फेयर का भी हो जाएगा। और ये जो हाइट दी गई है वो कितनी गई है, 10 सेंटीमीटर। तो जस्ट टेक द कॉमन वैल्यूज, पाई आर कॉमन ले लूँ, अंदर बचेगा 4r, और यहाँ पे बचेगा आपका, ये 2 भी ले सकते थे, ले लेते थोड़ा सा इजी रहे, तो यहाँ 2 ले सकते हो। यहाँ बचेगा 2r प्लस, क्योंकि एक 2 रह जाएगा ना, एक r रह जाएगा, और यहाँ पे r एक निकाल ही चुके हो, तो यहाँ बचेगा h, ये 2 पाई r निकाल। तो 2 पाई r जो वैल्यू होगी पुट करो इंटू r की वैल्यू क्या है 3.5, और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, डबल करोगे 3.5 का 7 हो जाएगा, 7 प्लस 10 क्या हो जाएगा 70। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, जैसे डबल भी कर सकते हैं, 3.5 2 जा 7, और 7 का हाफ कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 7/7 कर दोगे तो 22 ही बचेगा, 1 आ जाएगा, और 17 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 34, तो फिर 34 आ जाएगा तो 374 आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप ये आपको चीज़ें समझ आई होंगी। हमारी पहली एक्सरसाइज डन है प्रॉपरली मैनर में। आई हैव नॉट लेफ्ट एनी क्वेश्चन, स्किप्ड एनी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। तो अब चीज़ समझ आई होंगी। 40 मिनट के अंदर 9 क्वेश्चन किए, दैट विल बी अराउंड 4 मिनट पर क्वेश्चन, बिकॉज स्टार्टिंग में थोड़ी बातचीत की थी। ये चीज़ समझ आई होगी आई होप। क्वेश्चन देखो, समझो, पॉज करो, फिर खुद से ट्राई करो, और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा चैप्टर है ये, कोर गेन करे हुए, तभी जब कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, डायग्राम बना पाओगे। ओके बाय।